बरसात की रात थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज़ कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। रीमा बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने खुली थी शादी की मोटी एल्बम। तस्वीरों में उसकी मुस्कुराहट थी, लाल जोड़े की चमक थी, हाथों पर गहरी मेहंदी के रंग थे और उसके पास खड़ा था उसका पति अभय। लेकिन तस्वीरों में दिखने वाली मुस्कान और असल जिंदगी की हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 3 साल हो गए थे शादी को, पर आज भी उसके दिल में वही सवाल गूंजता था। अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की? शादी की पहली रात थी, जब सब रस्में पूरी हुई और वो पहली बार कमरे में अकेले बैठे तो रीमा उम्मीद कर रही थी कि अभय उससे कुछ बातें करेगा। उसने हिम्मत करके करके कहा, अभय, अब हम साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त भी बने। अभय ने हल्की सी नज़र डाली और ठंडी आवाज़ में बोला, रीमा, सच कहूँ तो मुझे ये शादी नहीं करनी थी, पर हालात ऐसे बने कि करनी पड़ी। रीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, मतलब आपको मैं पसंद नहीं? अभय ने लंबी सांस ली। इतना कहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रिश्ते के सपने उसने बुने थे उसमें शुरुआत ही इतनी ठंडी होगी। दिन गुजरते गए, बाहर से सब ठीक लगता। परिवार के बीच वो पति पत्नी की तरह रहते, फंक्शन में साथ जाते, फोटो खिंचवाते, लोग तारीफ करते, क्या खूबसूरत जोड़ी है। लेकिन घर की चारदीवारी में रीमा और अभय के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत होती। रीमा ने कई बार कोशिश की बात करने की, रिश्ता सुधारने की, लेकिन हर बार अभय बस यही कहता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है रीमा, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और झूठी उम्मीदें देना नहीं चाहता। रीमा टूटती जा रही थी। उसे लगता, क्या उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी? एक रात अभय देर से घर लौटा। वो नशे में था और बड़बड़ा रहा था। रीमा ने उसे संभाला तो अभय के मुंह से अचानक निकला, संध्या, तुमने मुझे छोड़कर ठीक नहीं किया। रीमा सन्न रह गई। संध्या कौन है? संध्या। अगले दिन जब उसने अभय से पूछा तो अभय ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी पुरानी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर रीमा को अब समझ आने लगा था उसके नापसंद करने की वजह कोई और है। कुछ ही दिनों बाद रीमा को अलमारी में रखी पुरानी डायरी मिली। उसमें कई पन्नों पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, संध्या। कहीं लिखा था, संध्या मेरी जिंदगी है, कहीं तेरे बिना सब अधूरा है। रीमा के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आया, अभय उसे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और का था। रीमा ने सीधा अभय से सवाल किया, अभय, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझसे शादी क्यों की? अभय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे धोखा मिला था। रीमा स्तब्ध रह गई। अभय ने अपनी कहानी बताई, मैं कॉलेज में संध्या से प्यार करता था। हमने शादी का वादा किया था, पर ठीक शादी से पहले उसने मुझे छोड़ दिया। वो किसी और से शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों को लगा कि गलती मेरी है, इसलिए मेरी शादी जल्दबाजी में तुमसे कर दी गई। रीमा के लिए सच किसी तूफान से कम नहीं था। उसके दिल में दर्द था, पर नफरत नहीं। उसने सोचा, अगर अभय उसे पसंद नहीं करता तो क्या वो कभी भी अपना मन बदल सकता है? उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो धीरे धीरे अभय के जीवन में अपनी जगह बनाने लगी। उसकी पसंद का खाना बनाने लगी, उसके गुस्से को सहने लगी, उसकी खामोशी में उसका साथ देने लगी। अभय शुरू में उसे अनदेखा करता, पर धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगे। 3 साल बीत गए। रीमा और अभय अब थोड़े करीब आ गए थे। अभय ने पहली बार एक रात कहा, रीमा, शायद मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। सच ये है कि मुझे अब तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलता। रीमा की आंखों में चमक आ गई, पर उसी वक्त किस्मत ने फिर खेल खेला। एक दिन अचानक संध्या वापस आ गई। संध्या ने अभय से कहा, मुझसे गलती हो गई अभय, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ना मत। अभय के दिल में पुराने जज्बात जाग उठे। वो उलझन में पड़ गया, क्या पुराने प्यार को चुने या नए रिश्ते को? रीमा सब सुन चुकी थी। उसने अभय से कहा, अगर तुम्हें अभी संध्या पसंद है
तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर इतना सोच लो, पसंद और प्यार बदल सकता है, लेकिन वो इंसान जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, क्या उसे भूल पाओगे? कई रातों की बेचैनी के बाद अभय ने रीमा को चिट्ठी लिखी। रीमा, तुमने हमेशा पूछा, अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद करता था तो शादी क्यों की? आज जवाब दे रहा हूँ, हाँ, मैंने मजबूरी में शादी की थी। उस समय मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आज इन 3 सालों में तुमने मुझे सिखाया है कि पसंद और नापसंद से बड़ा रिश्ता निभाना होता है। आज मैं साफ कह सकता हूँ, तुम मेरी पसंद नहीं, मेरी ज़रूरत हो, और अब मेरी मोहब्बत भी। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अभय की चिट्ठी सीने से लगा ली। उसके सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया था। खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी। चांदनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। रीमा ने शादी की एल्बम बंद की और पहली बार उसकी मुस्कान पूरी सच्ची थी। अब वो जान चुकी थी, रिश्ते मजबूरी से शुरू हो सकते हैं, लेकिन निभाने में उनमें सच्चा प्यार भी जन्म ले सकता है।